दोस्तों आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। हम चलते हैं आज तक जितना भी आज तक हमें 8.1 का कंप्लीट किए और समय 11 सवाल उसमें था, 11 सवाल हम कंप्लीट किए। आज उसके बाद आगे हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला यूज करने के पहले फार्मूला को देख लेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। पहले हम फार्मूला का आज पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम सिर्फ फार्मूला पढ़ेंगे। चलिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है। पहले हम फार्मूला जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है। एच स्क्वायर बराबर हम पढ़े थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम एच जहाँ ई होता है तो हमको पी स्क्वायर बराबर निकालना होगा। जब पी स्क्वायर बराबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एच से माइनस करना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब जब हमको बी निकालना हो तो हमको बी स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एच में माइनस करेंगे बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये निकल जाएगा बी स्क्वायर। इसी तरह हम जो एच सिर्फ एच का निकालना पड़ेगा। देखिए एच सिर्फ एच का, तो हम क्या कहेंगे, एच स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर क्या जाएगा, इस साइड आएगा रूट आ जाएगा स्क्वायर के बदले, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एच बराबर मेरा फार्मूला क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, हो गया। उसके बाद हम चलते अब क्या करते हैं, पी बराबर फार्मूला देखते हैं। इसके बाद देखिए स्क्वायर है तो इधर आके रूट आ जाएगा, पी बराबर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं बी बराबर जब भी फॉर्मूला लिखेंगे हम देखिए बी इधर स्क्वायर आ गया, इस साइड आ जाएगा तो रूट आ जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस, देखिए हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते, ये समझ आ गया एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब पी बराबर हमको निकालना पड़ेगा क्या, एच माइनस करना पड़ेगा। इसकी दोनों भुजा मिला के ये एच स्क्वायर बराबर होता है, इसलिए एक भुजा निकालना पड़ेगा जिसको माइनस करना पड़ेगा। पी स्क्वायर निकाले हम, पी स्क्वायर बराबर जो निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसी तरह बी स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर जब भी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। उसी तरफ एच सिर्फ एच बराबर निकालना होगा, सिर्फ एच बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा रूट अंदर, पी बराबर होगा तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब बी बराबर होगा कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम देखिए उसके बाद आप चलते हैं, हम देखिए इस अब पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर। आप क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, साइन थीटा होता है पी बटे एच। अब कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अब देखिए इस चीज़ के लिए हम कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए हम एक तरह इसमें याद रखने के लिए पंडित वर्दिक प्रसाद हरी हरी बोल, इससे याद, लेकिन हम एक नियम रखें, एक हम चीज़ रखे हुए समझें इसको मेरी ट्रिक से। चलिए ये क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इस हम कौन त्रिभुज, इसको ए जो बड़ी भुजा है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक पी होता है एक बी होता है, ये दोनों चेंज होता है, ये कभी बी हो सकता है ये पी हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन हमको याद रखने का फार्मूला क्या है, देखिए एक दाव हम क्या चल, एक दाव फिर मतलब एच के पास चलेंगे, बड़ी भुजा उसके पास एक दाव चलेंगे, फिर बी से लेके एक बार एच के पास चलेंगे, क्या करेंगे बी के लेके चलेंगे एच के पास। अब देखिए पहले पी से लेके जब भी स्टार्ट करेंगे पी से करेंगे, पी से एच के पास ले गए पी बटे एच, फिर बी से लेके गए एच पे बी बटे एच, ये हो गया। अब दोनों एच से तो मिल लिए, लेकिन अब बचल क्या, लेकिन अब दोनों को क्या करेंगे पी और बी से मिला देंगे। अब दोनों एच से मिल लिया, अब कुछ नहीं किसी से नहीं, एक दूसरे से क्या करेंगे पी और एच को मिला देंगे, पी और पी हो गया, पी से फिर मिला देंगे बी के पास पी बटा बी। अब देखिए समझने का हमको क्या करना, पहले पी से चलेंगे एच के पास, फिर बी चलेंगे एच के पास, दोनों मिलाने के बाद हम पी से बी के पास आएंगे। जब भी करेंगे स्टार्ट में पी से। अब देखिए ये हो गया मेरा क्या, पी बटे एच साइन थीटा बराबर पी बटे एच कॉस बी बटे एच टेन पी बटे बी। सिंपल में याद ये चीज़ को याद रखिए आप, पहले पी से चलेंगे एच के पास, पी से एच के पास चलेंगे, फिर बी से एच के पास चलेंगे, दोनों एच से मिल लिए। अब तीसरा क्या, तो फिर क्या करेंगे एच पी से फिर बी के पास आ जाएंगे। वो देखिए यहाँ कॉस थीटा पी बटे एच साइन थीटा पी बटे एच कॉस थीटा बी बटे एच टेन थीटा पी बटे बी। आप समझ लिए ना ये चीज़ के लिए। अब इसी का देखिए, अब देखते हैं हम देखते हैं क्या करते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का क्या होता है उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आता है कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का पी बटे एच होता है तो क्या होगा उल्टा होगा एच बटे पी हो जाएगा। अब कोस का क्या आता है, कोस का उल्टा आता है सेक, कोस का उल्टा क्या आता है सेक होता है, इसको हम सेक थीटा लिखते हैं। सेक क्या आता है बी, कोस है बी बटे एच, तो सेक क्या आ जाएगा एच बटे बी हो जाएगा। अब चलते टेन का उल्टा आता है कोट, टेन का उल्टा क्या है तो कोट थीटा, कोट बराबर क्या होता है पी बटे बी होता है, तो
अब देखिए कॉट बटा पी बटे एच। अब इस तरह हम देख लें। अब एक फॉर्मूला चलते हैं। जब हमको साइन और कोसेक, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो क्या होगा, हम ये देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं। इसी फॉर्मूला देखते हैं। अब क्या देखते हैं, साइन इन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो अब देखिए हम करते क्या है कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर पी बटे एच मल्टीप्लाई गुना और सेक थीटा बराबर था एच बटे बी। देखिए एच कट गया, पी कट गया, 1 बराबर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो मतलब हम जान गए कि साइन थीटा बराबर इंटू कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। हम फिर चलते हैं। अब फिर हम पढ़ते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा इंटू क्या कहते हैं हम, सेक थीटा बराबर क्या होता है। कॉस क्या हो, कॉस हुआ बी बटे एच, कॉस क्या हुआ बी बटे एच गुना सेक क्या हो, सेक हुआ एच बटे बी। अब देखिए एच कट गया, बी कट गया, इसका भी क्या हुआ 1। तो हम कह सकते हैं कॉस इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम फिर देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आता है। अब देखिए टेन थीटा आता है पी बटे बी और कॉट थीटा आता है बी बटे पी। देखिए दोनों होता है। अब दोनों कट गया पी कट गया बराबर 1। तो हम जॉन समझ गए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। हमको ये फार्मूला याद रखना है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब अभी पढ़े क्या हम इसको क्या पढ़े, इसको हम अभी पढ़े साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आता है 1। अभी तो हम प्रूफ करके देख लें। अब जब हमको पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमको पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या 1 इधर आ गया, इसके गुना इधर जाके क्या होगा भागा होगा, इधर क्या होगा भागा होगा, कोसेक थीटा। अब उसको हम फिर बोला जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। अब फिर पूछा जाएगा कोसेक थीटा तो 1 है तो उसके नीचे क्या इधर गुना में जा के भाग में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा। जब अब देखिए 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा या कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। समझ गए। इस तरह से किसी जगह पर लिखा रहेगा मेरा 1 बटा साइन थीटा तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, किसी जगह साइन थीटा रहेगा तो हम 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। समझ गए। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर क्या कहते हैं, दूसरा फार्मूला में। देखिए दूसरा क्या फार्मूला था मेरा, इसमें था क्या कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1 होता है। हम जब फिर पूछा जाए हमको कोस थीटा बराबर हम क्या होगा, तो 1 है तो 1 हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा सेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अब फिर चलते हैं। हमको अब पूछा जाएगा सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा कोस थीटा। तो देखिए कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, वो है तो 1 बटा सेक थीटा बराबर हम कोस थीटा लिख सकते हैं, या तो फिर सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा बराबर या सेक थीटा हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम। अब देखिए अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है, अभी हम पढ़े हुए थे। फिर देखिए अब टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा, 1 बटा कोट थीटा। फिर अब जब हमको पूछा जाएगा कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। हमको ये याद रखना है टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा, या तो कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, इसको बराबर होता है। समझे। अब इसी तरह हमको इसका क्या कहना याद रखना, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस थीटा बराबर तो 1 बटा सेक थीटा बराबर होगा तो 1 बटा कोस थीटा। उसी तरह टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा कोट थीटा। अब देखिए समझ गए। अब देखिए गुणों में समझ गए। अब एक फार्मूला होता है क्या कहते हैं,
ये गुना हो गया। अब चलते डिवाइड बताए, हमको जहाँ कहीं पे लिखा रहेगा क्या कहते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका क्या फार्मूला होगा, इसका क्या होगा। तो हम एक फार्मूला से पहले देख लेते हैं। साइन बटा क्या, साइन का क्या होता है पी बटा एच भागा कॉस का बी बटा एच। अब देखिए इसको हम तोड़ते कैसे, पहले पी बटा एच लिख दिए। अब देखिए भागा में, तो भागा का इसको सिंबल देखे हम कर सकते हैं बी बटा एच। अब इसको हम देखिए कैसे तोड़ सकते हैं इसे कि क्या कहते हैं पी बटे भागा जानते हैं पी बटे एच भागा में, तो देखिए क्या कहता है अब कर ली, इसमें जब गुना भागा में तो जो गुना जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। अब देखिए एच कट गया, मेरे पास बटा पी बटे बी, अब मेरे पास बटा पी बटे बी। अब याद कीजिए कि पी बटे बी किसका फार्मूला है, पी बटे बी किसका है टेन थीटा का, क्या होगा टेन थीटा का। इसी तरह मेरा क्या होगा आंसर, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा होगा, ये क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं फिर से, अब टेन थीटा। अब जब हमको दिया रहेगा क्या फार्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो जब स्क्वायर रहेगा तब भी मेरे पास क्या होगा कि टेन थीटा स्क्वायर है, तो इस पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसी पर। अब जब फिर मेरे पास रहेगा साइन पावर टेन थीटा बटे कोस पावर टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो फिर भी वही हो जाएगा टेन पावर थीटा, ये हो जाएगा मेरा आंसर, समझ गए। अब क्या करते हैं, अभी क्या पढ़े साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हो गया मेरा टेन थीटा। अब इसी तरह हम पढ़ते हैं इसको, फिर हम क्या पढ़ते हैं देखिए, अब जब हमको रहेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या होगा फार्मूला इसका क्या है, देखिए साइन बोले कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर लिखते हैं पी बटे कोस बटे बी बटे एच। अब क्या कहते हैं फिर बटे में क्या है साइन पी बटे एच। अब इसको हम देखते हैं बी बटे एच को लिखें, ये भागा में ऊपर चल जाएगा गुना चल जाएगा एच में, अब पी जाएगा इसमें कट गया। अब देखिए क्या आता है मेरा क्या बी बटे पी, ये किसका फार्मूला बी बटे पी किस है, टेन का होता है पी बटे बी, लेकिन ये क्या बी बटे पी है, ये क्या होगा ये कोट का फार्मूला होगा, कोट थीटा का। तो हम समझ गए क्या कि कोस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। अब इसी तरह हमको जहाँ रहेगा, इसी तरह आपको जहाँ हमको कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसी तरह। फिर जब हमको पूछा जाएगा कोस पावर थ्री थीटा बटे साइन थ्री थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कोट थ्री थीटा लिख सकते हैं इस तरह से। अब उसी तरह हम समझ गए, हमको दो चीज़ें फार्मूला याद रखना है, हम जब फिर से पूछी थी। अब क्या करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होगा, हम बोलेंगे टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा। अब पूछेगा कोस थीटा बराबर क्या होगा बटे साइन थीटा, तो क्या बोलेंगे बराबर बोलेंगे कोट थीटा, क्या बोलेंगे कोट थीटा। उसी तरह फार्मूला हमको पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा क्या कहते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 1। जब फिर पूछा जाएगा साइन थीटा इंटू देखिए साइन थीटा इंटू हम बोलेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। जब फिर हमसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं मतलब 10 हो गया। अब कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा 1। ये फार्मूला हम समझ लें। अब जब हमको बीच में पूछा जाए, कभी जब पूछा गया कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, हम जब पूछा जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा भी लिख सकते हैं। या पूछा जाएगा फिर टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला पी बटे एच भी हो सकता है। फिर हमको पूछा जाएगा क्या कहते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर है तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है लिख सकते हैं। फिर हमको जब एच बराबर पूछा जाए √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते। ये टेस्ट के लिए आप सब पूछ रहे हैं, ये जब पूछा जाएगा हम जब फिर पूछा जाएगा आपसे क्या पूछा जाएगा क्या कहते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर तो आप क्या बोल सकते हैं 1 बाय कोस थीटा,
1 बाय cos थीटा। फिर आपसे पूछा जाएगा, कहीं जब पूछा गया आपको क्या कहते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसलिए आज हम जितना भी टॉपिक जो भी फार्मूला पढ़ा है उसको ध्यान से आप थोड़ा क्या कीजिए, याद कर लीजिए। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूला ये पूछा जाता है।